दोस्तों, आज सभी को आज आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने आरआरबी ग्रुप डी के शोधे जाने वाले प्रश्न को लेकर आया हूँ। ये एग्जाम के तौर पर बहुत ही बढ़िया एग्जाम के लिए बहुत ही आने वाला पॉसिबल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब देर नहीं करते हैं। अब पहले प्रश्न में चलते हैं। इंग्लिश पे इस प्रकार है, प्रश्न है: व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। इसको अब हिंदी में पढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य का शून्य होता है। What is the work done by the centripetal force of an moving object in the circular path? The work done by the centripetal force of an object moving in a circular path is zero. ऐसे ही अब हम प्रश्न नंबर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न इस प्रकार के हैं: यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोगुना हो जाएगी और इट बिकम डबल। उसके गतिज ऊर्जा ऊर्जा भी क्या होगा, दोगुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। अ, तीसरा प्रश्न है: गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। गति का पहला नियम क्या देता है। गति का नियम का परिभाषा देता है। Which law of motion give the equivalent definition of the force? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। इसे हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। चारवा प्रश्न क्या है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक चाहिँ किलोवाट पर घंटा है। किलोवाट्स आवर्स है। किलोवाट्स आवर्स। ऐसे हम प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार के है: व्हाट इज द पावर रेटिंग फार्मूला इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युतीय शक्ति का सूत्र क्या है। वोल्टेज और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युतीय शक्ति का सूत्र क्या है। इसमें बताया गया है कि P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड आर। पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपन आर। ऐसे हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। छठे प्रश्न इस प्रकार का है: हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है। ये है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इन द ईयर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ वेव। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है: गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हियर इज द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार के: एक स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखता है। Why does the swimming pool appear shallower than its actual is? Due to the reflection of light. प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, वास्तविक गहराई नहीं दिखता है। वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसे हम प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार के हैं: which defect of vision is corrected by using the cylindrical lens। बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करके दृष्टि के किस दोष को दूर किया जाता है। इसमें अभिन्दुकता को दूर किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जाता है। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार के हैं: व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने के पीछे क्या सिद्धांत है। ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने के पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत है।
ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में सेल्सियस में परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? सेल्सियस में परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन द सेल्सियस? इट इज अ -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न आधिकारिक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला ही है, इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान देकर इसको समझिए, इसको याद कर लीजिए। बहुत ही साधारण है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये शोधा जाएगा। ये रेलवे परीक्षा में बहुत ही बार रिपीट किया गया प्रश्न का संगाल है। तो ध्यान दीजिए। इसे हम प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which device is used to detect the presence of the current in the circuit? It is used by galvanometer. गैल्वेनोमीटर के प्रयोग से क्या पता लगाने के लिए किसी उपकरण को उपयोग किया जाता है? क्या पता लगाने के लिए? परिपथ में धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर के प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 13 भी चलते हैं। 13वीं प्रश्न क्या है कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज? रेजिस्टेंस डिक्रीज। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोध पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ऐसे हम प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न इस प्रकार के सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? हियर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी क्या है? ये कैपिटल जी का वैल्यू है। इसे हम प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑन विच प्रिंसिपल टू द हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का नियम पर कार्य करता है, पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है? What is the wavelength range of the visible light? It is 3900 Armstrong to 7800 Armstrong. ऐसे हम प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न इस प्रकार है। Who classify the element based on the modern periodic law? आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है? आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण हेनरी मोसले ने किया है। हेनरी मोसले। इसे हम प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न इस प्रकार के है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है? हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तपाईँ आप लोग ऊपर से डाउन तक देखें तो 18 रो 18 कॉलम है। तो आप लेफ्ट से राइट तक देखें तो 7 पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ? 18 ग्रुप हुआ, 18 समूह हुआ, 7 आवर्त हुआ। इसे हम प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार के है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नेम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। इसे हम प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न इस प्रकार के है। किसी द्रव्य को उसके क्विंथांग के नीचे से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड डायरेक्टली इनटू द गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। लिक्विड को डायरेक्टली गैस पे कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन, बाष्पीकरण कहते हैं। इसे हम प्रश्न नंबर 81 पे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न इस प्रकार के है। जब कोई अम्ल किसी धातु के अभिक्रिया करता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है? व्हिच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? जब एसिड मेटल से धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। इसे हम प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है
व्हाट इज द मेन ओर ऑफ द एल्युमिनियम? एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? अयस्क एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क से बक्साइड है, बक्साइड है। इसे हम प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। विच हाइड्रोकार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? वो है मीथेन, है मीथेन। मीथेन की मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, CH4 होता है। इसे हम प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? द केमिकल रिएक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसे हम प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OH, OH, OH। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल इज OH। Which element has the highest electronegative in the periodic table? आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युतीय ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? आवर्तिक सारणी में फ्लोरीन की विद्युतीय ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। इसे हम प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 इस प्रकार के है। साद्र HCl और साद्र HNO3 के 3:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एंड द कंसंट्रेशन HNO3 has a 3:1 ratio called? It is called aqua regia। अम्लराज कहते हैं, aqua regia कहते हैं, aqua regia कहते हैं। इसे हम प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न इस प्रकार के है। पित्तल किन दो धातु की मिश्र धातु है? पित्तल कपर और जिंक के, तांबा और जस्ता के धातु से धातु को मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? पित्तल को पैदा किया जाता है, पित्तल बनाया जाता है। इसे हम प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 इस प्रकार का है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द H2? H2O, सॉरी, हियर शुड बी मेंशन H2O, H2O। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, -2 है। इसे हम प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है विच नॉन मेटल इज स्टोर इन द वाटर टू प्रिवेंट इन इट फ्रॉम द कैचिंग फायर? आग पकड़ने से रोकने के लिए किस अधातु को पानी में रखा जाता है? व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस को आग पकड़ने के प्रतिरोध के रूप में पानी में रखा जाता है। इसी प्रश्न नंबर 31 में है व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली? आमतौर पर अध्या अध्यात्मिक अध्यात्मक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? वो अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में है व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 कॉल्ड? समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को हेलोजन्स किया जाता है, हेलोजन्स किया जाता है। समुद्र शब्द के तत्वों को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? इसको हेलोजन कहा जाता है। इसे हम प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स? अल्केन्स जनरल फार्मूला तो अल्केन्स इज CnH2n+2, CnH2n+2। इसे हम प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 इस प्रकार के है विच प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम रूट टू लीव्स? जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सा पादप उत्तरक जिम्मेवार है? ये जाइलम जिम्मेवार है, जाइलम जिम्मेवार है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट फॉर द 4 डॉटर सेल? कोशिका विभाजन के वो प्रक्रिया कौन सी है जिसे परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिका बनती है? इसे मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, 4 डॉटर सेल बनते हैं। इसे हम प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? यो एडिलिन को आपातकालीन हार्मोन किया जाता है। इसे ही हम प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 प्रकार के ही मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन से छोटी आंत आंत पर होता है। छोटी आंत मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे हम प्रश्न नंबर 38 पे चलता है। किसी किस कोशिका किसी किस कोशिकांगो को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसको लाइसोसोम को जी क्या कहा जाता है? आ, आत्मघाती थैली कहा जाता है। जैसे ही
हम 39वें नंबर पे जाते हैं। विच इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिक के जनक के रूप में ही किसे जाना जाता है? आनुवंशिक के जनक के रूप में जी ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 40 पे है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग, रिकेट्स होता है, सूखा रोग रिकेट्स होता है। Which components of the blood helps in the building immunity against infection? रक्त का कौन सा घटक संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाने के लिए मदद करता है? वो है श्वेत श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल क्या कहता है? इट हेल्प्स टू डेवलप और बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रश्न नंबर 42 पे क्या है कि एक वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या है? व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द एडल्ट एडल्ट ह्यूमन? इसकी डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123, वेरी साधारण सी है। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स? फल को पकाने के लिए कौन सा पापद हार्मोन जिम्मेवार है? फल को पकाने के लिए इथाइलिन, 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 एथिलीन, और हम इथाइलिन भी कहते हैं, इसके जरूरत है फल को पकाने के लिए। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 इस प्रकार के है, मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के किस भाग में भूख और प्यास का केंद्र स्थित होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन इज द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट लोकेटेड? मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से मस पार्ट में क्या होता है? सेंटर फॉर द हंगर एंड थर्स्ट लोकेटेड होता है। ऐसे हम प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 इस प्रकार के है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। इसे हम प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या आएगी? विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा, घेंगा रोग होता है। इसको हम गोइटर भी कहते हैं। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। एक सामान्य मानस की कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र की कुल संख्या कितने होता है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में यह क्रोमोसोम 23 पेयर में पाया जाता है, और हम 46 भी किए थे। 23 को दूना करते हैं तो 46 होता है, 23 पेयर में होता है, और उसका हम 46 पीके से आपके ऑप्शन में भर होगा, कैसे प्रश्न को सोचेगा, कैसे ऑप्शन रखेगा, वो दोनों ही याद करना होगा। इसके 23 पेयर का मतलब 46 होगा। इसे प्रश्न 48 पे चलते हैं। कौन सा संरचना कोशिका में पदार्थों की प्रवेश और निकास की नियंत्रित करता है? विच स्ट्रक्चर विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मैटेरियल इन द सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली करता है। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 49 में जाते हैं। कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ विच इंसेक्ट? विच इंसेक्ट इज which insect is responsible for transmission of the कालाजार? कालाजार रोग किस कीट के काटने से फैलता है? कालाजार सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई ने काट लिया तो कालाजार क्या होता है? फैलता है। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। 50वें प्रश्न इस प्रकार के हैं। व्हाट इज द नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सट्रेट बाय द बर्ड्स? पंछियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या कहते हैं? उसको यूरिक अम्ल कहते हैं। द नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सर्टेड और एक्सक्रेट बाय द बर्ड्स इज यूरिक एसिड, हम इसको यूरिक एसिड कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो क्या आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े इसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, और आपकी परीक्षा की तैयारी को पूर्ण बनाने के लिए, भरपूर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। हम दिनों ही आपके एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो लेते ही रहेंगे, और सब्सक्राइब करके जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।